हकीकत तो यही है कि तुम्हारे और निम्रा के ताल्लुकात। बस शिजा, बस। क्या कर लोगे तुम? हाँ, शिजा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा तो हूँ। सर मुझे अपने बारे में कोई बात करनी थी आपसे। अब मुझसे या मेरे घर में किसी से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक बचा नहीं है बस। इसलिए तुम्हारी बात मेरे लिए सुनना ना सुनना बराबर है। जानता हूं सर, लेकिन सर बात मैं निम्रा के बारे में करना चाहता हूँ। नाम मत लो उसका मेरे सामने। तुम्हारे मुंह से मुझे उसका नाम भी नहीं पसंद। मैं अपनी बेटी मान चुका हूं उसे, बेटी है वो मेरी। सर इस बात का इनकार नहीं है मुझे। एक बार आप मेरे सामने आए थे अपनी झोली फैलाने के लिए। आज मैं आया हूँ एक रिक्वेस्ट लेके। सर प्लीज निम्रा का हाथ मेरे हाथ में रख दो। मैं उससे प्यार करता हूँ सर। इतनी जल्दी अपनी असलियत पे उतर आओगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। शिजा मुझे वार्न करती रही है सारे वक्त, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया उसकी बात का। इतना अरसा तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे, तुम और निम्रा मिलके खेल खेलते रहे हमारे सामने, हमारी घर में। और सर मेरा यकीन मानिए, शिजा के रिश्ते में रहते हुए मैंने कभी उससे बेवफाई नहीं की। और सर अपने दिल की बात को हमेशा के लिए अपने दिल में दफन कर दिया मैंने, जिस दिन आपने शिजा का हाथ मेरे हाथ में रखा था। मेरा खुदा गवाह है, मैंने कभी धोखा नहीं दिया शिजा को। अगर दफना ही चुके थे तो फिर ये सब कुछ क्यों? शिजा का बार बार मेरे पास आना और यही शिकायत करना, शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हो? और तुम्हारे इस धोखे में आके अपनी ही बेटी को मैं गलत कहता रहा। सर इतने सालों से मैं आपके साथ हूं। शादी से पहले या उसके बाद आपको कभी लगा कि मैं ऐसा इंसान हूं कि आपको धोखा दूंगा, या मेरे दिल में कोई ऐसी बात होगी? निम्रा का नाम बार बार लेना और उसे हासिल करने की कोशिश करना तुम्हारी नीयत में फितूर है, साबित करता है। अब दफा हो जाओ यहां से, और आज के बाद निम्रा का नाम मत लेना। ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक आजाद इंसान हूं। और अपने फैसले खुद करने का हक रखता हूं सर। मुझे भी निम्रा के लिए ही छोड़ा था ना तुमने, और अब उसका हाथ मांगने आ गए। 4 दिन भी इंतजार नहीं किया। अपने हाथ में रहो शिजा। तुम्हारा मुझसे या इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, तो खामोश रहोगी तो बेहतर होगा। तुमने मुझे धोखा दिया। एक गंदे इंसान हो तुम। तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। कौन कितना कसूरवार है ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, इसलिए अपनी हरकतों से बाज आ जाओ तो बेहतर होगा। खबरदार जो मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी से इस अंदाज से बात की तुमने। तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या है? इस घर में कैसे खड़े हो तुम? दफा हो जाओ यहां से, और तुम्हारी निम्रा को भी ना मैं अच्छे से देख लूंगी। तुम उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पीछे मैं खड़ा हूं।
हाँ डैड, देखा फाइनली मान गया अपने मुंह से कि इसके दिल में निम्रा है। इसके आगे एक लफ्ज मत बोलना, बस बहुत हो गया। क्यों क्यों ना बोलूं मैं? चुप करा सकते हो मुझे? हकीकत तो यही है कि तुम्हारे और निम्रा के ताल्लुकात। बस शिजा, बस। क्या कर लोगे तुम? हाँ शिजा चुप करा सकते हो मुझे? चलो मैं खड़ी हूँ, बताओ क्या कर लोगे? रुक जाओ। डैड मुझे ये मसला हैंडल करने दें। फिरदौस, शिजा बीबी को लेके जाइए यहाँ से। ये मुझे बातें सुना रहा है? निम्रा से शादी करेगा ये? इससे पहले कि ये निम्रा से शादी करे मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। जैसी बदतमीज लड़की के मैं मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ बेटा अंदर जाओ, जैसा कि चाहता है ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। निम्रा बासित भाई के घर की मुलाजमा तो नहीं है जो उनके घर का काम करने चली गई है? ठीक कह रही हो बेटे तुम, लेकिन किसी के काम आ जाना, उसका काम कर देना मुलाजिम नहीं हो जाता इंसान, इसीलिए चली गई। और फिर मैंने बताया तो है, बासित ने उसका बहुत ख्याल रखा। फूफो आप ठीक कह रही हैं, बासित भाई ने ख्याल रखा होगा, लेकिन अब दी के साथ उनका ताल्लुक खत्म हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ कोई भी ताल्लुक रखना चाहिए। समरीन, तुम बोल रही हो मेरा दोस्त भी है, और मैं। हाँ बासित। यार मैंने उसे बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो सुनकर चली गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना, क्यों किया तुमने ये? हम लोग बात कर रहे हैं तुम्हारे लिए यहाँ पर। यार वो यूं अकेली अचानक चली गई, मैं परेशान हूँ उसके लिए। और जैसे ही वहां पहुंचे प्लीज मुझे बताना। अच्छा मैं हाँ वो आ गई, मैं करता हूँ कॉल। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। सारी रात बार बार मेरी आंख खुलती रही। ऐसा लग रहा था जैसे निम्रा और बासित का निकाह हो रहा है। सब उन्हें रुखसत कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला बेटा, इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दो। निम्रा, जी अबू। अच्छा वो जो खुद चल के आ गई। शिजा बैठ जाओ। बैठ के बात करो। अब्बू आपने जो सुना है वैसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं बेटा, बस यही सुनना था। तुम जाओ। आपको मुझ पे भरोसा है ना? हाँ
मुझे भरोसा है, तुम जाओ। जाओ बेटा निम्रा, तुम जाओ यहां से। आप सब मिले हुए हैं ना? तुमने सुन लिया क्या कह के गई हो? ऐसा नहीं है बेटा। तो फिर क्यों बुलाया आपने उसे यहाँ? क्यों उसे इस घर में रहने दे रहे हैं? बेटा देखो, निम्रा राजी नहीं है, और जब तक निम्रा राजी नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर बासित ने उसको किसी भी तरह राजी कर लिया तो फिर शायद बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकूं। बेटा उसकी शादी भी मैंने ही करनी है ना, मेरी जिम्मेदारी है ना, और अपनी जिम्मेदारी को निभाना मुझे अच्छी तरह आता है। निम्रा का यहां मेरे साथ रहना लोगों को यह बात बावर कराता है कि लोग उसके बारे में सोचना छोड़ दें, उसकी शादी के बारे में सोचना छोड़ दें। तुम रिलैक्स रहो बेटा, तुम खुद को किसी भी मामले में मत डालना प्लीज। मेरी इतनी मदद कर सकती हो ना? बासित से मैं निपट लूंगा, ओके? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आप सब जानते थे ना, सब जानते हुए भी आप मुझे धोखा देते रहे। मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे। आप ही की तो बात सुन रही थी। आपको मैंने अपना सगा भाई समझा, और मैंने तो सोच भी लिया था कि जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे शादी कर लूंगी, जुबान तक नहीं खोलूंगी। लेकिन आपने सब कुछ जानते हुए भी इतना गलत फैसला लिया मेरे लिए। बासित से रिश्ता करने में कोई हर्ज तो नहीं है। हर्ज है। आपने मेरी इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया, मेरे रिश्ते का जरा पास नहीं रखा। आप जानते हैं मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, फिर भी तुमने ये सब कुछ कैसे सोच लिया? तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया दीका? समरीन, शिजा और बासित का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है उन दोनों का। लेकिन ताल्लुक टूटा भी तो निम्रा की वजह से था ना? ये गलत बात है। मैं डैड से बात करती हूँ। तो कल से मेरी बात हो चुकी। क्या कहा डैड ने?
अस्सलाम मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। निम्रा और बासित ने सोच ही लिया तो फिर शायद हम में से कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा। मैं रोक के दिखाऊंगी। हेलो। हकीकत का पता चल गया तुम्हें? देखो मुझे सब कुछ पता चल चुका है, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बासित आया था यहाँ, डैड ने उसे तो शर्फ कॉल देके निकाल दिया। अब तुम भी निम्रा को अपने घर से निकालो। दी प्लीज मेरी बात सुनो, जैसा बासित भाई चाहते हैं वैसा निम्रा बिल्कुल भी नहीं चाहती इस बात का। बकवास कर रही है, वो झूठ बोल रही है तुमसे। वो अच्छे से जानती है कि बात मालूम होने के बाद मैं उसे जान से मार दूंगी, इसलिए झूठ कह रही है तुमसे। देखो दी मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। निम्रा बहुत गुस्से में है, बल्कि वो तो घर छोड़ के जा रही थी, पुप्पो ने उसे मॉम की कसम देके रोका है। देखो मुझ पे और डैड पे भरोसा करो, हम कुछ ना कुछ ठीक कर लेंगे। सबरीन तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी बासित और निम्रा को एक नहीं होने दोगी। शिजा सच तो ये है कि हम कह तो सकते हैं, सोच भी सकते हैं, मगर कर कुछ नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर निम्रा और बासित ने सोच ही लिया तो फिर शायद हम में से कोई उन्हें नहीं रोक पाएगा। मैं रोक के दिखाऊंगी।